अस्सलाम वालेकुम। खिचड़ी तो सब बनाते हैं, लेकिन खिचड़ी को पुलाव की तरह से कैसे बना के मज़ेदार सा किया जा सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप खिचड़ी को भी पुलाव की तरह बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, आप जो भी इस्तेमाल करें ऑयल या घी वो इसमें डाल लें। इसमें प्याज बारीक स्लाइस में कटा हुआ डालना है और इसे करना है अच्छे से ब्राउन। इतना ब्राउन करें जितना आप चावलों का कलर चाहते हैं। तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करूँगी, क्योंकि अब ब्राउन जो हैं वो चावल वो बहुत मज़े के लगते हैं देखने में। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ और लहसुन पेस्ट डाल के दोबारा से इसे इतना पकाना है कि लहसुन की जो स्मेल है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें टमाटर डालने हैं बारीक कटे हुए और उसे भूनना है। ये जो खिचड़ी है ये बिल्कुल पुलाव की तरह बनती है। सो आप बीमारी में भी, अगर आप बीमार हैं और खिचड़ी खाना चाहते हैं, तो आपको खिचड़ी खाना बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगने लगेगा। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसमें डालकर तो उन्हें फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। अब इसके बाद इसमें डालने हैं तमाम मसाले। नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे और ये थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। अब इस तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैंने मसूर की दाल भिगो के रखी हुई थी, आधा घंटा भिगो दें, वो इसमें शामिल कर देनी है। और इन तमाम मसालों के साथ प्याज टमाटर के साथ इसे आप 4 से 5 मिनट तकरीबन भूनिएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये आपकी खिचड़ी बिल्कुल पुलाव की तरह बनेगी और आप बीमारी में भी आपको ज़बरदस्ती नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि शौक़ से खाएंगे आप। अब जितने चावल हैं उसके हिसाब से पानी डालना है। सो मैंने तकरीबन 1 गिलास चावल लिए थे, तो मैं 2 गिलास पानी इसमें डाल दूँगी। जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा, इसमें 1 चिकन क्यूब डाल देना है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और साथ ही चावल डाल देने हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप दम लगाने का तरीका तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ। जैसे ही चावल जितना पानी रह जाएगा, तो फिर इसे दम लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए चावल और पानी बराबर हो गए हैं। अब दम लगाने का टाइम आ गया है, तो इसमें मैं थोड़े से नींबू रख देती हूँ, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसका। और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और 10 मिनट बाद इसे मैं उठाती हूँ और ये हमारी मज़ेदार सी जो मसूर दाल की खिचड़ी है, पुलाव जैसी, वो तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ। अक्सर ऊपर वाले चावल कच्चे रह जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, जब जैसे ही दम से हटाएं, उस चावलों को थोड़ा सा हिला दें और दोबारा से ढक दें 2 से 3 मिनट के लिए। तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।